आज के मुख्य समाचार। भाजपा नेता किरीट सोमैया के बेटे नील मोमैया की मुसीबतें बढ़ रही। रामनवमी पर देश के कई हिस्सों में हिंसा भड़की और माहौल तनावपूर्ण बना। 9 वर्षीय बच्ची को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। भड़की हिंसा खरगोन जिला को पुलिस छावनी में तब्दील, हर नुक्कड़ पर पुलिस तैनात। मुंबई, भाजपा नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमैया पर आरोप है कि युद्धपोत इंस विक्रांत को बचाने के लिए उन्होंने करीब 57 करोड़ रुपए जमा किए थे और उन्होंने इन पैसों को राज्यपाल कार्यालय में जमा न कर उसका गबन किया। इस मामले में जब मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया, उसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने मुंबई सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अग्रिम जमानत अर्जी दायर की। हालांकि कोर्ट ने किरीट सोमैया की अर्जी को खारिज कर दिया है। इसी मामले में आज किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया की अर्जी भी कोर्ट ने खारिज कर दी है। किरीट सोमैया के वकील पावनी चड्ढा ने बताया कि हम हाईकोर्ट में जाएंगे और अपना पक्ष रखेंगे। किरीट सोमैया के वकील ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा कि 57 करोड़ जमा करने के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं। उस समय हम सिर्फ 11,000 रुपए जमा कर पाए थे और कहा कि राज्यपाल के पास ऐसा कोई कोष नहीं था जिसके कारण वो पैसे उन्होंने अपनी पार्टी को दे दिए थे। इसके बाद विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत ने कोर्ट में कहा कि 57 करोड़ की हो या 11,000 की, इंस विक्रांत के नाम से पैसे जमा हुए तो उन पैसों का इस्तेमाल सिर्फ इंस विक्रांत के लिए ही होना चाहिए था और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इसका मतलब यह है कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। घरत ने बताया कि कानून के मुताबिक अगर आपको पैसा जमा कराना है तो आपको लाइसेंस लेना होता है। अगर पैसे जमा किए तो क्या इन्होंने कम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन ली थी? और जो पैसे जमा किए थे उसकी रसीद दी थी क्या? अगर राजभवन में देने के लिए जमा किए थे तो वहां दिए क्या? और अगर राजभवन में नहीं दिए तो पैसे कहां गए? घरत ने कोर्ट को बताया कि इन सारी बातों की जानकारी लेने के लिए इनकी कस्टडी की आवश्यकता है। वहीं इस मामले में शिकायतकर्ता के वकील संदीप सिंह ने कहा कि उन्होंने खुद 2,000 रुपए का चंदा दिया था और सिर्फ 11,000 जमा करने की बात झूठी है, क्योंकि उस दौरान खुद उन्होंने ट्वीट कर 140 करोड़ जमा करने की बात कही थी। जब इस मामले की जांच एको के पहले ट्रॉम्बे पुलिस कर रही थी तभी किरीट सोमैया को पुलिस ने समन भेजा था, लेकिन तब वो नहीं गए और समय की मांग की, जिसके बाद अब एको ने उन्हें समन भेज पूछताछ के लिए उपस्थित रहने को कहा है। जल्द सोमैया से इस मामले में पूछताछ हो सकती है। बबन भोसले, जो कि पूर्व सैनिक हैं, उन्होंने भाजपा नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया के खिलाफ दर्ज करवाए। अपने बयान में भोसले ने बताया कि साल 2013-14 में भाजपा नेता किरीट सोमैया ने एक मुहिम चलाई थी जिसमें उन्होंने जनता से आह्वान किया था कि हमें इंस विक्रांत को बचाना है, जिसके बाद किरीट सोमैया, उनके बेटे नील सोमैया और उनके साथियों ने मिलकर जनता से पैसे इकट्ठा शुरू कर दिया था। इन पैसों से इंस विक्रांत की मरम्मत कराई जानी थी। मेरी जानकारी के मुताबिक ये पैसे करोड़ों में जमा हुए थे, जिसकी जानकारी मुझे न्यूज चैनल और अखबारों से पता चली थी। उन्होंने आगे कहा कि इंस विक्रांत ने साल 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ चल रही जंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ऐसे विक्रांत की मरम्मत की जा रही है। यह सुनकर एक पूर्व फौजी होने के साथ साथ भारतीय नागरिक होने की वजह से मैं काफी खुश था और मुझे भी योगदान देने का मन किया। साल 2013 में किरीट सोमैया, नील सोमैया और उनके दूसरे साथियों ने सफेद रंग की टी शर्ट पर विक्रांत बचाओ छपवाया था और उनके हाथ में स्टील की पेटी थी जिस पर युद्ध नौक विक्रांत म्यूजियम लिखा हुआ था। मैंने भी उस समय उस पेटी में 2,000 रुपए डाले थे, जिसके बाद मैंने देखा कि विक्रांत का एक एक हिस्सा अलग किया जा रहा है, जिसे देखकर मुझे काफी दुख हुआ और साल 2014 में विक्रांत के हर हिस्से को भंगार में करीब 60 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। हिम्मतनगर, रामनवमी के मौके पर देश के कई हिस्सों में हिंसा भड़की या फिर माहौल तनावपूर्ण बना रहा। इसमें गुजरात में साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर कस्बे से भी डरावनी खबर सामने आई, जहां रविवार को कई दुकानों, वाहनों और घरों में आग लगा दी गई और भारी पथराव भी किया गया। हिम्मतनगर, रामनवमी के मौके पर देश के कई हिस्सों में हिंसा भड़की या फिर माहौल तनावपूर्ण बना रहा। इसमें गुजरात में साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर कस्बे से भी डरावनी खबर सामने आई, जहां रविवार को कई दुकानों, वाहनों और घरों में आग लगा दी गई और भारी पथराव भी किया गया। हालांकि बात एक दिन की नहीं है, यहाँ 3 दिन भी पूरे नहीं हुए सोमवार देर रात एक बार फिर वैसी ही दूसरी घटना देखने को मिली। हिम्मतनगर कस्बे में 2 अलग अलग समुदायों के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने कम से कम 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि यह घटना बंजारावास इलाके में हुई। सोशल मीडिया पर साझा किए गए कुछ वीडियो में कुछ लोगों को दूसरे इलाके में पेट्रोल बम फेंकते देखा जा सकता है। पुलिस अधीक्षक विशाल कुमार वघेला के अनुसार यह मामूली हिंसा की घटना थी और भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए।
वघेला ने कहा, हिंसा की सूचना मिलने पर हम घटनास्थल के लिए रवाना हुए और हालात को काबू किया। हमने घटनास्थल से 4 लोगों को हिरासत में लिया है। गुजरात के हिम्मतनगर और खंभात में भी रविवार को रामनवमी के जुलूस के दौरान 2 समुदायों के बीच सांप्रदायिक झड़प हो गई थी, जिसके बाद पुलिस को पथराव करने वाली और दुकानों तथा वाहनों को क्षतिग्रस्त करने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े थे। पुलिस भले ही ये दावा करे कि इलाके में अब शांति और अमन है, लेकिन वहाँ के लोग दहशत में जी रहे हैं और उपद्रवियों के डर के मारे अपने गांव को छोड़कर पलायन कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों को पुलिस की सुरक्षा पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए घरों पर ताले लगाकर अपना सामान लेकर अन्य जगहों पर जाने को मजबूर है। इस बीच आज राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी भी हिम्मतनगर में स्थिति का जायजा लेने पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक भी की। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। सुरवाया थाना क्षेत्र के गांव में एक शख्स ने 9 वर्षीय बच्ची को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गया। बच्ची की नाजुक हालत को देखते हुए उसे फौरन जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी है। वहीं इस मामले में एक पुलिस अधिकारी राजेश सिंह चंदेल ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट में भी बच्ची से दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। फिलहाल अज्ञात आरोपी के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले छतरपुर जिले में भी ऐसा ही कुछ मामला सामने आया था, जहां स्कूल के पास ही 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। कक्षा 5 की छात्रा स्कूल में ही थी। जब वह शौच करने खुले में गई तो 50 वर्षीय शख्स ने उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने शिकायत मिलते ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हरपालपुर पुलिस थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह के मुताबिक 10 वर्षीय बच्ची सुबह अपने स्कूल गई थी। उसी दौरान वह शौच के लिए बाहर निकली थी। एक 50 वर्षीय शख्स ने उसे देखा और जबरदस्ती करते हुए उसे अपने साथ ले गया। सुनसान इलाके में ले जाकर उसने कथित तौर पर उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर ग्रामीण उस जगह पर पहुंचे और पुलिस को बुलाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ IPC और POCSO एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले को इस वक्त पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। शहर के हर गली मोहल्ले के नुक्कड़ पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। रामनवमी वाले दिन भड़की हिंसा दोबारा न भड़के, इसलिए जिले में 4 IPS, 15 DSP और बड़ी संख्या में पुलिस बल सहित रैपिड एक्शन फोर्स RAF की कंपनी को तैनात किया गया है। दरअसल खरगोन में उपद्रव के बाद से ही इंदौर डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर पवन शर्मा और IG राकेश गुप्ता ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। दंगा कंट्रोल करने के लिए पिछले 2 दिनों से यहां कर्फ्यू लागू है। वहीं कलेक्टर अनुग्रहा पी ने आदेश जारी कर 8वीं और 9वीं की परीक्षाओं को भी अगले आदेश आने तक के लिए स्थगित कर दिया है। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी सख्ती बरते हुए है ताकि किसी भी तरह शांति कायम की जा सके। खरगोन शहर में लगे कर्फ्यू के लिए अन्य जिलों से पुलिस बल को बुलाया गया है। अब तक RTPC के 77, 13वीं वाहिनी इंदौर ग्वालियर से 92, पहली वाहिनी प्रशिक्षित से 54 व इंदौर से 31 और RPTC प्रशिक्षण के 152, STF के 65 जवानों सहित कुल 850 पुलिस बल खरगोन पहुंच चुका है। अभी अन्य जिलों से 500 से अधिक बल पहुंच रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरगोन और बड़वानी की घटनाओं के मद्देनजर पुलिस और राज्य के गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, DGP व अन्य अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। खरगोन में रामनवमी पर तालाब चौक क्षेत्र से निकल रही शोभायात्रा में पथराव के बाद फैली हिंसा पर सख्त नजर आ रही है। हिंसा के दौरान दूसरे दिन स्थिति नियंत्रण में रही। सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले उपद्रवियों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए 92 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना में 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। छोटी मोहन टॉकीज और खसखसवाड़ी क्षेत्र में अवैध रूप से बनाई गई दुकानें और मकानों को बुलडोजर चला। इंटेलिजेंस एजेंसियों को इनपुट मिला है कि इस घटना में आतंकी संगठनों का भी हाथ हो सकता है, जिसे लेकर JBM और सिमी के लिंक भी खंगाले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।